गुड नून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नव भारती का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है जल बैंक। यह तो आप सभी जानते हैं कि निरंतर पानी के बढ़ते दुरुपयोग से मानव, वनस्पति और बाकी जीवों का जीवन भी संकट में है। क्योंकि जल ही जीवन है, तो क्यों ना मिलजुल कर हम पानी का दुरुपयोग होने से रोकें, पर बिना किसी विलंब के। विलंब मीन्स देरी। चूंकि अगर विलंब हुआ तो पाठ के प्रमुख पात्र चिंतामणि का सपना कहीं हकीकत में न बदल जाए। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि इस पाठ में जल को बचाने के बारे में बताया गया है। जल की हमें एक एक बूंद का बचत करना चाहिए। आजकल आप जगह जगह दीवारों पर पोस्टर, बैनर आदि पर लिखा देखते हैं कि जल ही जीवन है, जल का दुरुपयोग रोकें। अनेक लोग जल को बहता हुआ छोड़ देते हैं। हमें ऐसा न करके जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करना चाहिए। जल से हमारे सुबह से लेकर शाम तक अनेक काम सिद्ध होते हैं, जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना आदि। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की बहुत कमी है, इसलिए हमेशा हमें जल की बचत करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और इस पाठ जल बैंक में हमें यही संदेश दिया गया है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है। एक नगर में चिंतामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्या नाम था उसका? चिंतामणि। जैसा कि उसका नाम है वैसा ही उसका स्वभाव था। उसका नाम जैसा था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह यदि किसी चीज में उलझ जाता तो उसकी चिंता करते करते सपने में खो जाता था। एक दिन वह बैठे बैठे टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। पहली खबर थी पानी की किल्लत से। किल्लत मीन्स परेशानी या कोई समस्या। पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो चित्र है उसमें एक महिला समाचार बोर्ड बता रही है और चिंतामणि जी समाचार देखकर बड़े चिंता में हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जल बैंक दिखाया हुआ है, उसके एटीएम के बाहर पुलिस वाला खड़ा हुआ है। बिल्कुल वही सीन है जैसे हम बैंक में जाते हैं, एटीएम के लिए हमें पैसा निकालना होता है तो पुलिस वाला बाहर खड़ा रहता है। वही सीन इसमें बिल्कुल दिखाया गया है। चिंतामणि को पानी की किल्लत के बारे में जानकर चिंता होने लगी, और ये चिंता ऐसी बढ़ी कि उस चिंता की गहराई में उसकी आंख लग गई। आंख लग गई मीन्स उसको नींद आ गई। अब वह सपनों की दुनिया में देखता है कि चप्पे चप्पे पर, चप्पे चप्पे मीन्स हर जगह जल बैंक खुल गए हैं। अगर आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज्यादा पानी मिल गया है तो चिंता की कोई बात नहीं, जाइए उस बैंक में जमा कर दीजिए। कौन से बैंक में? जल बैंक में। अगर आपको 10 बाल्टी पानी ज्यादा मिल गया है तो शुद्धता की जांच के बाद बचा पानी बैंक के लॉकर में आपके नाम से रख दिया जाएगा। बच्चों, आप लोग जानते हैं लॉकर किसे कहते हैं? बैंक में लॉकर होते हैं जहां पर सोने चांदी की, हीरे मोती की महंगी महंगी चीजें जमा कर दी जाती हैं और वह वहां बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं, या अपना पैसा भी डाल सकते हैं, उस लॉकर में रख सकते हैं। तो इस तरह से लॉकर कीमती सामान को सुरक्षित रखने का जगह है या स्थान है। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां हैं। टंकियां किस चीज की हैं? पानी की। वे सूद भी देते हैं। सूद मीन्स ब्याज। और सावधि जमा योजना में साल भर बाद पानी की 10 बाल्टियों के बदले 12 बाल्टी। सावधि जमा किसे कहते हैं? निश्चित समय के लिए जो पैसा
जमा किया जाता है, तो यहाँ पर पैसे की जगह जल जमा किया जा रहा है निश्चित समय के लिए, कि आप साल भर पहले जो 10 पानी की 10 बाल्टियां रख रहे हैं, तो साल भर बाद उसकी 12 बाल्टी मिलेंगी, यानी कि सूद सहित, ब्याज सहित। सौदा महंगा नहीं है। वैसे भी आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं। यह तो आम जनता है। आम जनता मीन्स साधारण जनता, पब्लिक, जो ये नॉर्मल पब्लिक है, जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के, शर्मिंदगी हो रही है या उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बिना पानी के, अर्थात पानी पानी हो रही है। एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है, घर में पानी पर्याप्त है। पर्याप्त मीन्स काफी, घर में पानी बहुत है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को अवसर मिल जाता है, अवसर मीन्स मौका, ऐसा समय आ जाता है कि झूठ बोलने की अपनी आदत को भुनाने का। वे हर पड़ोसी से कहते फिरते हैं, नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद घर में पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब ऐसे हालात में स्थिति, ऐसे समय में जल बैंक आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। जैसे इमरजेंसी की सुविधाएं 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहती हैं, ऐसे ही यह जल बैंक भी 24 घंटे के लिए आपकी सहायता के लिए तैयार रहेगा। यदि सच में पानी की जरूरत है तो तुरंत ऋण ले लें। ऋण यानी कि कर्ज, उधार, बैंक से उधार लेने, जैसे हम पैसा लेने के लिए जाते हैं बैंक से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 2 होते हैं, इसी तरह से जल बैंक से हम ऋण ले सकते हैं। बस आपका मकान गिरवी रहेगा। गिरवी क्या होता है? किसी चीज को हम रख लेते हैं और वो हमारे पास सुरक्षित रहती है तब तक के लिए, जब तक कि वह गिरवी रखने वाला आदमी उस चीज को नहीं छुड़ाता। तुरंत 50,000 लीटर पानी का आपका ऋण मंजूर, यानी कि स्वीकृत हो गया, आपका लोन स्वीकृत हो गया, आपका उधार स्वीकृत हो गया। आपको हर महीने 5,000 लीटर मूल मीन्स मूलधन और 1,000 लीटर सूद भरना होगा। आपको 5,000 लीटर मूलधन भरना होगा और 1,000 लीटर सूद यानी कि ब्याज भरना होगा। मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 60,000 लीटर पानी बैंक को देंगे। अगर हर महीने सूद न दिया तो आपके ऋण में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज आपने गणित में पढ़ा होगा, जो ब्याज के भी ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज और उसके ऊपर पूरा जोड़कर जो ब्याज लगता है वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अगर आपने सही समय पर पानी का भुगतान नहीं किया तो आपको फिर चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, यानी कि उसे पानी की परेशानी हो रही है, कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर, तो चिंता न करें। आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतिरिक्त जल भेज दें। ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कोरियर से, वरना एमटी या टीटी भेज सकते हैं। 5,000 लीटर भेजने का खर्च केवल 3 बाल्टी। जैसे हम ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हमारा उस पर जो अतिरिक्त पैसा लगता है वही यहाँ जल बैंक में भी लग रहा है, कि आप अगर 5,000 लीटर का ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपका खर्च आएगा केवल 3 बाल्टी। एक आसान रास्ता और भी है, बैंक ने कई एटीएम सेंटर खोल रखे हैं। एटीएम कार्ड आप अपने रिश्तेदार को दे दें, अपने खाते में पानी जमा करें और वो वहां से निकाल लेगा। कितना अच्छा सपना देख रहे हैं चिंतामणि जी। पूरा बैंक का नक्शा उनके सामने, आंखों के सामने है और वो उसको जल बैंक के रूप में साकार कर रहे हैं। कैसे सरल है, बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेश के अनुसार, यानी कि जो आप उसको आज्ञा दोगे, जो आप उसको आदेश दोगे, उसके अनुसार वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एटीएम में जितना पैसा आप भरते हैं उतना ही पैसा वह निकाल कर दे देता है। इसी तरह आप जब जल बैंक के एटीएम में अपना
आज्ञा के अनुसार जितना पानी भरेंगे उसमें तो उतना ही लीटर पानी आपके पास आ जाएगा, बशर्ते कि आपके खाते में जमा हो। जब खाते में जमा होगा तभी तो एटीएम से निकाल सकते हैं। क्या कहा? खाता खोलना है, जल्दी कीजिए। सादा खाता 2 बाल्टी, चेकबुक वाला खाता 4 बाल्टी। बिल्कुल सेम बैंक वाला दृश्य है कि आप बचत खाता खुलवाएंगे या चेकबुक वाला खाता खुलवाएंगे। नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र, नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां पानी में। अब आपको पानी की कमी नहीं होगी। तभी चिंतामणि की आंखें खुल गईं, अर्थात वह नींद से जाग गई और वह सक पकाया सा सपनों की दुनिया से बाहर आया। उसको बड़ा अजीब सा लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरे आगे सीन चल रहा है। तो बड़ा घबराया हुआ सा वह सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। अपने मन को शांत करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन चिंतामणि तो चिंतामणि है, चिंता करना भला वह कैसे छोड़ सकता है। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया, पानी को बहने से नहीं रोका गया, पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका यह सपना सच ना हो जाए। अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू ही किया था, अर्थात चिंता बढ़नी शुरू ही हुई थी कि अचानक उसके कंधे को झटका सा महसूस हुआ। उसके कंधे पर किसी ने झटका सा दिया और उसे वह महसूस हुआ। अरे चिंतामणि, अब किस चिंता को अपने जिगर से इस तरह लगाए बैठे हो? जिगर मीन्स दिल से या हृदय से किस लिए लगाए बैठे हो? तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं आ रही? कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर व्यंग कसा। कहने का मतलब है कि उसका दोस्त रामदयाल आया था, उसने उसको चिंता करते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि तुम्हें किसी की आवाज भी नहीं आ रही है, मैं आया हूँ और तुम चिंता में मग्न बैठे हो। तुम कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कहना शुरू कर दिया और फिर बोला, तो भाई अब मुझे यह चिंता खाए जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मारा और बोला, भाई फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी में ही लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूक मीन्स सजग या सतर्क या चेताना होगा, उनको समझाना होगा। जब अपने पड़ोसी मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे, लोगों को बड़ा शौक है, अपनी कार है, मोटरसाइकिल है, अपनी कोई भी चीज़ है उसको चमकाने का, अपना कोई भी वाहन को धोने का, चमकाने का बड़ा शौक होता है। तो जब मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। यदि शर्मा जी अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी को यूं ही बहा रहे होंगे तो उन्हें भी मना करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में पानी का दुरुपयोग है, पानी को हमें बचाना है। और साथ में मिसेज शर्मा के हाथ की बनाई गई चाय की चुस्की का मजा भी लेंगे। चिंतामणि जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा, बड़ी जोर से उनको हंसी आई। फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो, इसी तरह अपनी कॉलोनी में जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिखकर चिपका देंगे। उसकी बात को रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर भी अगर लोग ना माने तो मणिशंकर जी के ऊपर आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे। युक्ति मीन्स तरकीब या उपाय। हाँ भाई, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी, तभी ऐसी समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामणि ने मन ही मन ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि जब तक पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर लूंगा, लोगों को सचेत, सजग या सतर्क नहीं कर लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, अर्थात आराम नहीं करूंगा। अरे यही तो पहचान है हमारे चिंतामणि जी की।
चिंतामणि तो नाम ही ऐसा है कि चिंता करना उनका काम है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल ही जीवन है, इसे बेकार में ना बहाएं। तो बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है, हमें पानी को व्यर्थ में नहीं बहने देना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे भी समझा बुझाकर पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। तभी हम भविष्य में आने वाली जल संकट की समस्या का समाधान कर पाएंगे। बच्चों, अब इस पाठ का क्लास वर्क और होमवर्क मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूंगी। आप लोग वहीं से इसका काम पूरा कर लेना, और लेख बिल्कुल साफ होना चाहिए। कॉपी का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। साइड में आपको डेट मेंशन करनी है, बीच में आपको पाठ का नाम लिखना है, और इधर आपको क्लास वर्क या होमवर्क जो भी आप कर रहे हैं उसे मेंशन करना है। इसके बाद आप एक मार्जिन लाइन खींचेंगे। देन क्वेश्चन आंसर जब शुरू करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, और तब आपका काम फिनिश होगा। थैंक यू।